देख, मैं तुझे समझा रही हूँ, अगर तू चाहती है ना अपना भला तो चुपचाप से पैसे दे दे। मैं तो आराम से अपनी साधना, अपनी तपस्या में लीन रहती। कितने से अभी तक ठगी है? इस जैसे कितने कस्टमर है तेरे? कस्टमर ना बोलती है तू ये लोग को? हेलो दोस्तों, मैं दाइस खान और आज मेरे साथ है रानी जी। दोस्तों, रानी जी का एक प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम मैंने सुना तो दंग रह गया, क्योंकि आज के ज़माने में भी मतलब 21वीं सदी चल रहा है और अभी भी लोग इस अंधविश्वास में जी रहे हैं। रानी जी बगल में ही रहती है, क्या बात है? आप पूरी बात बताइए, एक एक बात जो है समझाइए और डरिए मत, और जो भी बात है मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, एक एक बात बताइए तो ही मैं कर पाऊँगा। बिल्कुल। देखिए, मैं क्या बताऊँ, मेरे शादी का लगभग 3 साल हो गया, लगभग 3 या 3.5 साल होता होगा, और बच्चा मेरा नहीं हो रहा है। तो घर में सभी लोग, सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे देवरानी, सब लोग मुझे ताने मारते। मेरे देवरानी के भी बच्चे हो गए, तो सब लोग बोलते हैं कुलच्छन है, क्या है क्या नहीं, क्यों नहीं इसको हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं परेशान रहती थी, रोती थी। तो एक मेरे बगल में मेरी एक सहेली रहती थी, तो वो मुझे बताई कि एक माता जी हैं, तुम वहाँ क्यों नहीं जाके दिखा लेती हो। बहुत लोग दिखाए हैं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम दूर हुआ है, हो सकता है तुम्हारा भी प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो मैं गई, उनसे दिखाई। तो पहले तो मुझे सब कुछ ठीक लगा, कुछ नहीं लगा कि मतलब माता जी ऐसे हैं वैसे हैं, ढोंगी टाइप का नहीं लगा। मुझे भी लगा हकीकत। तो वो मुझे बोली कि हवन वगैरह कराना है तो मुझे तुम 20,000 रुपया दे दो कि मैं अपना कार्य जारी रखूं और बहुत जल्दी तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मैं 20,000 रुपया दे दी। और ऐसे करके एक बार और मुझे कॉल की कि बाधा पड़ रहा है, सामान वगैरह ख़त्म हो गया है, तो तुम 50,000 रुपया और मेरे अकाउंट में डाल दो। तो मैं क्या करूं, मैं डाल दी। डालने के बाद आज मुझे वो बुलाई और बुला के बोली कि सुनो, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। तो मैं बोली, इतना माताजी, मैं तो आपको लगभग 2 लाख रुपये दे चुकी हूँ और आप अभी तक कुछ नहीं की। तो वो बोल रही है कि नहीं, तुम नहीं दोगी तो सब कुछ तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, एक मंत्र मारेंगे तो सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा हस्बैंड सड़क पे आ जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगी, बच्चा का सपना देखना तो छोड़ ही दो तुम, क्या मतलब बहुत कुछ बोली वो। तो मुझे डाउट हुआ उन पे कि ये क्या बोल रही हैं, ये माता जी हो कैसे कैसे बोल सकती है, मुझे इतनी सारी बद्दुआएं, इतनी सारी ये कैसे दे सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, ये जो दोस्तों ये होता है, तांत्रिक ओझा जो भी होते हैं, तो ठीक है, ये एक टाइम तक सही है, अच्छा है कि अपना ये काम वाम करते हैं, मगर अगर ये किसी को बद्दुआ देने लगे, किसी के को बुरा करने लगे, तो ये सच्चा इंसान नहीं है, सच्चा तांत्रिक नहीं है, सच्चा ओझा नहीं है, कहीं ना कहीं फेक है और ढोंगी है। एक काम कीजिए, आप उनको अभी फ़ोन कीजिए, ठीक है? फ़ोन करके उनको आप यहाँ बुलाइए और बोलिए कि मैं आपको 1 लाख रुपया, 1 लाख का नहीं डिमांड की थी, 1 लाख रुपया मैं आपको दूँगी, और मगर कैश दूंगी, आप आइए मेरे से मिलिए, क्योंकि यहाँ पे वो आएगी तो ही मैं सारा चीज़ रिकॉर्ड कर पाऊँगा, उनका सच्चाई आ पाएगा सामने। स्पीकर पे कीजिएगा। नमस्ते माता जी। हाँ, खुश रहो। माता जी, मैं बोल रही थी, पैसे की व्यवस्था तो मैं कर ली हूँ। तो जब पैसे की व्यवस्था हो गई है तो तुम आके मेरे आश्रम पे दे दो मुझे। माता जी, मैं नहीं आ पाऊँगी, कुछ प्रॉब्लम है। मैं 1 लाख रुपया दे रही हूँ, आप आ जाइए। कैश है माता जी। जब तुम्हारे पास पूरे कैश हो चुके हैं 1 लाख रुपए, तो तुम्हें आने में क्या प्रॉब्लम है? तुम मेरे आश्रम पे आ जाओ, मैं कुछ काम कर रही हूँ, कुछ जरूरी काम है, वो मैं उठ के नहीं आ सकती अभी। माता जी, मुझे आपसे ज़रूरी बात भी करना है, आप यहाँ आ जाइए ना, कुछ प्रॉब्लम है तभी तो मैं नहीं आ पा रही हूँ, नहीं तो हमेशा आप जब भी बुलाइए हम तो गए हैं ना। जो भी जरूरी बातें फ़ोन पे भी हो सकती है, फ़ोन पे बता दो जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारी। माता जी,
आपका पैसा 1 लाख पूरा है, मैं कैश रखी हुई हूँ, आप आके ले जाइए। मुझे प्रॉब्लम है इसीलिए मैं नहीं आ पाऊँगी। अब मेरे घर के बगल में जो छोटा सा पार्क है वहीं तो आना है। मैं लोकेशन भी व्हाट्सअप कर दे रही हूँ माता जी। पैसे पूरे हैं ना? 1 लाख? हाँ माता जी, पूरे पैसे हैं। कैश है ना? हाँ कैश है। ठीक है। ठीक है। कहाँ आना है? मेरे घर के बगल में जो पार्क है छोटा सा, उसी में आना है। मैं लोकेशन व्हाट्सअप कर दे रही हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है माता जी। बट मुझे तुरंत पैसे चाहिए। ओके माता जी। दोस्तों पहला बात जो हम लोगों को शक लग रहा था कि अगर वो फेक है, ढोंगी है, तो पैसे के नाम पे आ जाएगी, तो ये तो शक कहीं ना कहीं दूर हुआ है। तो आने दीजिए उनको और सारी बात बोलिए। आप रिक्वेस्ट कीजिए कि माता जी ऐसा है, माता जी मतलब कहाँ से पैसा लेकर आएंगे, पैसा नहीं है वगैरह वगैरह। देखिए वो क्या बोलती है, क्या करती है। वो मानने के लिए थे, वो आएंगे तो सीधे बोलेंगे मुझे 1 लाख रुपया दो जो कैश रखी हो। वो मानने के लिए रेडी देखते हैं, जो भी होता है हम रिकॉर्ड करेंगे, हम पास में ही रहेंगे। आप ठीक है, घबराइएगा नहीं। बोल बेटा, क्यों बुलाई हो इतनी गर्मी में मुझे? माता जी आपसे कुछ बात करना था। क्या बात करना है? जल्दी बोलो, मेरे पास इतना समय नहीं है। तुम्हें पता है मैं हवन पर से उठ के आई हूँ। अरे माता जी बैठिए, तो गुस्सा काहे कर रही हैं, बैठिए ना। अरे जो बात बोलना है बोलो, जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। और पैसे कहाँ हैं? पैसे लाओ। अच्छा ठीक है माता जी, बैठिए। तो कितनी गर्मी है, पानी वानी रखी हो? माता जी मैं पानी नहीं लेके निकली घर से। बताओ, इतनी गर्मी में तुम मुझे बुला ली, मेरे समय का कितना तुम बर्बादी कर रही हो। तुम्हें पता है मेरे पास 1 सेकंड का भी समय नहीं है। कितने सारे लोगों का प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है। माता जी मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इतना पैसा आपको दे चुकी हूँ, फिर भी कुछ पॉजिटिव समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे पॉजिटिव समझ में आएगा। इतना जल्दी तुम्हारे पे ऐसा किया गया है, तुम्हारे कोख को बांधा गया है, और इतने भयंकर तरीके से ना कि वो इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे पैसे को खा रही हूँ? ऐसा हम नहीं बोल रहे माता जी, लेकिन आप इतना सारा पैसा दे देने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ, और फिर मैं 1 लाख रुपया बच्चे छोटे होते हैं तो उसको बड़े होने में समय लगता है कि नहीं लगता है? कोई बीमार पड़ता है तो उसे ठीक होने में समय लगता है कि नहीं लगता है? तो वैसे ही तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम्हारा प्रॉब्लम इतना जटिल है, तुम्हारे को ऐसे बांधा गया है ना, और वो दूसरा कोई नहीं, तुम्हारे आसपास के लोग ही हैं जो तुम्हें नहीं चाहते हैं कि तुम कभी माँ बनो। और ये एक पुश्त से नहीं चल रहा है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। अभी माता जी 6 महीना हो गया। बेटा तुम घबरा क्यों रही हो? जब मैं हूँ तो मुझ पे तुम विश्वास करो, तुम्हारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वो तो ठीक है माता जी, लेकिन मेरे पास अभी 10,000 रुपया है। क्या 10,000? तुम मुझे समझ के क्या रखी हो? क्या मैं अपने खाने के लिए, अपने यूज के लिए तुमसे पैसे मांग रही हूँ? लेकिन माता जी बहुत प्रयास तुमने मुझे फोन पे बोला कि मुझे मेरे पास 1 लाख रुपए हैं। माता जी बहुत प्रयास किए हैं तो 10,000 रुपया हुआ है। तो तुम मुझे यहाँ बुलाई क्यों? प्लीज आखिर यहाँ बुलाने का मकसद क्या है तुम्हारा? प्लीज माता जी समझिए, समझ। तू रोना बंद कर, ठीक है? मैं यहाँ तेरा रोना धोना सुनने नहीं आई हूँ। देख, अगर तू चाहती है कि तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तू जल्द से जल्द माँ बन जाए, तो तू मुझे पैसे दे। आज तक तूने जो भी पैसे दिए वो सब तेरे लिए, तेरे ही कामों में लगे हैं, और अभी भी जो तू पैसे देगी वो तेरे ही काम में लगेंगे। उससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो ठीक है माता जी, लेकिन मेरे पास और सुनो, नहीं हो रहा। और ये जो हवन होने वाला है, इसमें काफ़ी सारी सामग्री लगेंगे, काफ़ी लोगों को बैठा करके इसे हवन करना है। इसलिए मैं तुमसे 1 लाख रुपए मांग रही हूँ। नहीं तो मुझे क्या ज़रूरत थी? ना मुझे अन्न की ज़रूरत होती है, ना मुझे जल की ज़रूरत होती है। मैं तो आराम से अपनी साधना, अपनी तपस्या में लीन रहती हूँ। माता जी प्लीज समझिए। अभी जो मेरे पास है आप ले लीजिए। और मुझे भिखारन समझ के रखी है? मैं
मैं बहुत जल्दी भिखारन और समझ पैसा कर रखी है। दे दूंगी आपको। बहुत जल्द पैसा दे दूंगी, ये क्या है? देख, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तूने मुझे इतने धूप में बुलाया है और मैं अपना हवन छोड़ के तेरे पास आई हूँ, तो तू मुझे चुपचाप से पैसे दे दे। इसमें तेरी भी भलाई है और मेरी तो जो भलाई है वो है ही। अब हम क्या कर सकते हैं, आपका हाथ पाँव जोड़ रहे हैं, आप जो है ले लीजिए मेरे पास। देख, मैं तुझे समझा रही हूँ, अगर तू चाहती है ना अपना भला, तो चुपचाप से माता पैसे जी, दे दे, वरना ये जो माता जी। महंगे महंगे साड़ी है और ये जो लो, ज्वेलरी पहन रही है ना, ये पार्क में क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? वो सारे खत्म हो जाएंगे। लो, ये पार्क में क्या लड़ाई झगड़ा लगा रखे हो आपको? तुम कौन हो बच्चा? हम बस अब बेटा ये हमारा आपसी मैटर है, हमको आप तो नहीं जाओ। लगता है कि आपकी मटर आपको लग रहे हैं कुछ। बेटा मैं आपको समझा रही हूँ, ये हमारा आपसी मैटर है, आप जाओ। आपसी मैटर नहीं लग रहा कभी है आपका। मैं आपको कैसे समझाऊँ? आप कौन हो? ऐसे मैं सुनने कौन में आया हूँ? है, यहाँ पे हम सुने हैं कि आप कोई तांत्रिक उतरिक हो, यहाँ पे कुछ अरे हवन आप आप करते हो। एक मिनट, आप क्या है? कौन है? मैं आपको आप क्यों चुप बताऊं कि मैं कौन हूँ? बस आप यहाँ से जाओ, अगर कौन आप है ये? अपनी भलाई चाहते हो तो आप यहाँ से जाओ। ये माता जी हैं और सुन, तू मेरा भलाई करेगी, बच्चा मैं तुम्हें फिर से समझा तू रही मेरा हूँ, भलाई तू करेगी। मुझसे मत उलझ, वरना बहुत बुरा हो क्या? जाएगा। तू मेरा भलाई बोल रही करेगी। हूँ, तू मेरे से मत उलझ, यहाँ वरना पे क्या कर रहे हो तुम लोग? बेटा तुम बात को समझने की कोशिश हम करो। समझ रहे हैं माता जी, आपकी बातों को हम समझ रहे हैं कि आप कितनी बड़ी ठग हो, आप कितनी बड़ी यहाँ पे क्या मेरे ठगी कर रही है। चेहरे पे लिखा है या मेरे माथे पे लिखा है? कहाँ लिखा है कि मैं ठग हूँ? हम्म, तुम जानते भी हो मेरे बारे में, सुनो, जो कुछ भी बोल दिए। सुन, पहले पूरी बात को सुन ले माता जी। यहाँ पे इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है? इसलिए इज्जत से भी बात कर रहा हूँ, वरना मुझे हाथ और पैर भी चलाने आते हैं। और ये जो सारा तू बोली है ना, यहाँ पे देख, वहाँ पे ना तेरा बाप ना कैमरा वहाँ पे लगा रखा है, समझी ना? वो सारा चीज़ अभी शूट हुआ है। तू जो हवन अतवन के लिए जो पैसा मांग रही है ना, सारा चीज़ रिकॉर्ड किए हैं और सारा चीज़ हम अभी भेजेंगे थाना में, तब तेरा निकलेगा पूरा। ये जो तांत्रिक, जो झूठा तांत्रिक बन के घूम रही है ना, सारा चीज़ तुम्हारा निकलेगा अभी हम। बेटा चुप। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तांत्रिक हूँ। मैं इज्जत कर रहा हूँ, समझी? इज्जत कर रहा हूँ। कितना पैसा लिया अभी तक? ये कितना पैसा लिया अभी तक? लगभग 3 लाख। लगभग कहाँ से आएगा 3 लाख? देख, बहुत बुरा होगा तेरे, ए, बहुत बुरा होगा। बात कर रहे हैं अभी तुमसे हम, मारना नहीं चाहते हैं तुमको अभी हम। देख बच्चा, मैं समझा रही हूँ, तुम हाँ, क्या मैं समझा रही हूँ समझा? तुझे। समझा है ना? तू भस्म करेगी हमको, कर कर मुझे भस्म करने में कर समय ले। नहीं लगेगा, टाइम कर। नहीं लगेगा। कर। तेरे को हम भस्म करेंगे, वो कैमरा को अभी ना दिखाएंगे थाना में ले जाके, तब हम तुमको अभी भस्म हम करेंगे। भस्म करेगी हमको। कितना पैसा लिया अभी तक? पैसा कब देगी इसका तू? पैसा कब देगी इसका तू? मैं पैसे कहाँ से दूंगी इसे? बोल, या फिर अभी मारे यहाँ पे पैसे कहाँ से देंगे? मैं पैसे कहाँ से दूंगी? तू कितना बड़ा तांत्रिक ओझा है, तू सच अभी कबूल कर यहाँ पे। तू इससे पैसा जो लिए, किस लिए लिए पैसा? तू तांत्रिक है, तू ओझा है, तू क्या हवन करने के है? लिए। हवन के लिए? सच बोल, बोल सच, सच बोल अभी यहाँ पे। बोली दो हवन करने। क्या हवन के लिए? सच बोल, सच बोल जल्दी। मैं अपने लिए पैसा लिया, अपने यूज के लिए। हाँ, अपने यूज के लिए अपनी पैसा यूज के लिए पैसा लिए है ना? हाँ। कितने से अभी तक ठगी है? इस जैसे कितने कस्टमर है तेरे? कस्टमर ना बोलती है तू ये लोग को? कितने कस्टमर अभी इसके जैसे? 5। कितने पैसे अभी तक ले चुकी है तू? देख, सबका तो पता नहीं है, इसका पैसा तू कब देगी? इसका पैसा तू कब देगी? देख ली ना? मैं इतने तुम जो जल्दी तुम्हारा जो पैसे शक था, कहाँ से तुम्हारा जो लाऊंगी? शक था ना, तुम जो बोली उसी से मैं हमको यकीन हो चुका था। कितना पैसा, इसका पैसा कब देगी बता? बोल जल्दी, वरना मारेंगे अभी एक बेटा बार। थोड़ा समय तो मैं कितना इतनी समय जल्दी- चाहिए? अभी तू एक दिन का टाइम देगी ना? जो एक दिन भी- का टाइम दे जो रही थी भी ना? पैसे थे- एक दिन में 1 लाख रुपया देगी, बता कब देगी? जो भी पैसे थे मैं अपने लिए घर ले ली हूँ। हाँ? और जो भी पैसे थे मैं अपने लिए एक घर ले ली हूँ। अच्छा, ये 1 लाख रुपए का क्या करती है अभी? ये वो क्या करती है 1 लाख का?
कुछ काम था, बोल जल्दी, ना तो मारेंगे अभी डेकोरेशन हम। का उसमें काम था, हाँ? डेकोरेशन का काम। डेकोरेशन बोल रही है का जो घर ली है ना उसमें डेकोरेशन का काम है, हम लोग का पैसा लेके यही सब करती है। बोलती है हवन करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, ये यार कुछ मंत्र। ढंग का काम कर ले, समझे, कुछ सुखी से रह ले। अब जो बेटा, ये तेरा क्या वीडियो बना है ना, देख, करूं? अब जो ये तेरा वीडियो बना है ना, ये वीडियो ना पूरा दुनिया अब देखेगा। नहीं, पैसा तू कब देगी हमको जल्दी? अब यहाँ अरे तो मुझे समय लगेगा ना, मुझे 1-1 लाख कितना रुपए, दिन समय लगेगा ये तो बता दो। बार में डिमांड और करती ठीक है। है, हाँ? 1 महीना नहीं, कम से कम 15 दिन का समय 15 दे दिन दो। का टाइम चाहिए ना? हाँ, मिल जाएगा पैसा? आप वहाँ पक्का मिल जाएगा। बर्बाद कर दे ये तेरा वीडियो को, डाल दे हर जगह। नहीं नहीं नहीं, नहीं। चल भाग, भाग कुटिया में भाग, ना तो अभी हम मारेंगे यहाँ पे। सुन इधर आ, अगर इसका पैसा नहीं दीजिए, हाँ, बड़ा बदमाश थी ये। समझ में आया आपको? और दोस्तों आप लोगों को भी एक बात मैं बोलूँगा कि आज के ज़माने में भी 21वीं सदी में भी लोग हमारे अंधविश्वास की तरफ बढ़ रहे हैं यार। खैर जो भी बात है, समझ में आ गया ना आपको? हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे आपका लोग भी पैसा होते मिले हैं। या नहीं मिले अलग सी बात है, मगर सोच के कदम रखिए, कहीं पे भी कदम रखिएगा तो आप अब समझे तो ना। बहुत सोच समझ और के दोस्तों ही आप लोगों को रखेंगे। भी मैं एक बात बोलूँगा कि कुछ भी काम कीजिए प्लीज़ थोड़ा सा बुद्धि का यूज़ कीजिए। अगर आपके पास ऊपर वाले भगवान अगर ये दिए हैं ना, थोड़ा सा यूज़ कीजिए। ऐसे नहीं कि बस आए और बस कहीं पे भी पैसा लुटा दिए किसी भी रीज़न से। सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोग की और प्यार दिखाएं आप लोग। थैंक यू सो मच।